मैंने पिछले 10 साल के IIT टॉपर्स के 50 से ज्यादा इंटरव्यूज देखे एंड ऐसे बहुत सारे टॉपर्स जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई है, उन सभी के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मुझे ये 7 स्टडी हैक्स पता चलते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर स्टूडेंट बना देते हैं एंड इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप IITs के अंदर पढ़ रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 7 स्टडी हैक्स बताने वाला हूँ, वो स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जो एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। एंड अगर आप इन हैक्स को अगले 7 दिनों तक आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाना है एंड अभी लिखना है आई एम एक्सेप्टिंग दिस 7 days चैलेंज टू बिकम अ टॉपर। जब तक आप ये लिखोगे नहीं, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा एंड आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस जर्नी में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो और इस चैलेंज को फोड़ सकते हो। नाउ फर्स्ट हैक जो हर एक टॉपर यूज करता था वो है टू रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कंसंट्रेशन, तुम्हारा फोकस किस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। आपको ऐसे पूरे दिन में 4 से 5 घंटे निकालने हैं जिस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे टॉपर्स से बात करने के बाद पता चला कि कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में ज्यादा होती है कि भैया मेरे 4 से 5 घंटे मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ लूं, मैं उसमें अपने हैवी टास्क कंप्लीट कर लेता हूं। कुछ का पता चला कि नाइट में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एंड कुछ लोग बोलते थे कि भैया मेरे दोपहर के टाइम पे बहुत लो फील करता था। तो आपको ऐसे 4 से 5 घंटे निकालने हैं जहां पे आपका कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होता है। उस टाइम पे आपको जो भी आपके टफ चैप्टर या टफ टास्क आपको कंप्लीट करने हैं एंड बाकी के बचे हुए टाइम में या फिर आपका जब कंसंट्रेशन एकदम लो होता है उस टाइम पे आप बाकी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने पूरे दिन को यूटिलाइज कर सकते हो। इस चीज को फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टडी हैक इज मेक डेली टारगेट्स। एक टॉपर कभी भी टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करता, वो अपने टारगेट्स बना के पढ़ाई करता है, वो स्लॉट्स में पढ़ाई करता है। यही एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। एक एवरेज स्टूडेंट यहीं पे सबसे बड़ी गलती करता है, वो सोचता है कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा और अपने आप को टाइम के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं कि एक तो अपने आप टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे का स्लॉट रखा, उसके अंदर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी हो एंड उस 1 घंटे के अंदर आप सॉल्व ना कर पाओ। तो टाइम देखकर आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको स्लॉट्स के अंदर ये टारगेट्स बना के पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल आप स्लॉट्स कैसे बना सकते हो? आपका पहला स्लॉट हो सकता है कि आप लेक्चर देख रहे हो, सेकंड स्लॉट में आप फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा रहे हो, थर्ड स्लॉट में आप रिवीजन कर रहे हो एंड फोर्थ स्लॉट में अगेन आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो ऐसे स्लॉट्स में करके अपनी पढ़ाई करो। इससे आप अपने जो भी टारगेट्स होंगे उन्हें अचीव कर पाओगे। फिर मैटर नहीं करता अगर आपका काम 10 घंटे में खत्म हो रहा है तब 10 घंटे में खत्म करो, अगर उसमें 14 घंटे लग रहे हैं तो 14 घंटे लगाओ। जस्ट आपका काम कंप्लीट होना चाहिए एंड आपको 100% टारगेट्स अचीव नहीं करने। अगर आप 80 to 90% भी अचीव कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है। तीसरा हैक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि एक टॉपर स्टूडेंट है इसका मतलब वो बहुत सारी बुक्स फॉलो करता होगा, बहुत सारी मल्टीपल बुक्स को सॉल्व करता होगा या एक ही टॉपिक के लिए रैंडम टीचर से पढ़ता होगा। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। एक टॉपर मैक्सिमम 2 बुक, यस उससे ज्यादा बुक फॉलो नहीं करता और अपने कोचिंग मटेरियल पे प्रॉपर रिलाई करता है। उसे पता है कि 5 बुक को एक बार सॉल्व करने से ज्यादा बेटर है कि एक बुक को 5 बार सॉल्व कर लेना। तो यही ट्रिक आपको भी लगानी है एंड अपने टाइम को भी बचाना है, क्योंकि यार एकदम सिंपल है कि आपको सिंपल बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं करनी, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना है एंड रिवीजन इज द की। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी बार एक ही बुक को बार बार सॉल्व करोगे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करोगे, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि एक टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकाल देता है, क्योंकि उसने उस टाइप के क्वेश्चंस बार बार कर रखे हैं, उसके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकदम फीड हो चुके हैं। तो आपको ना एक बुक को सॉल्व करना है, मैक्सिमम 2 बुक या अपने कोचिंग मटेरियल पे ही रिलाई करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक बुक को ही बहुत अच्छे से सॉल्व करो, उसी पे डिपेंडेंट रहो, लिमिटेड मटेरियल सॉल्व करो, रिवीजन बार बार करो। नाउ फोर्थ हैक इज फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपर्स से बात करी एंड हर एक टॉपर का एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल था। कुछ टॉपर्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो बोल रहे थे कि भैया मैं तो एक बार वीडियो देखता हूं एंड वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में छप जाता है। कुछ बोलते थे कि भैया मैं वीडियो लेक्चर्स के बाद मैं अपना लिख लिख के प्रैक्टिस करता था तब मुझे समझ में आता था। कुछ बोलते थे कि भैया मुझे वीडियो लेक्चर से समझ नहीं आता था, मुझे लिख लिख के समझ में आता था, मुझे बुक रीडिंग से समझ में आता था। तो हर एक का एक डिफरेंट लर्निंग स्टाइल था एंड आपको भी अपना लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि आपके लिए सूट करता है। ऐसा नहीं है किसी टॉपर को देखा तो वही सेम एज इट इज छाप लिया, ये काम नहीं करेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके लिए एक्स चीज वर्क करती है तो डिफरेंट पर्सन के लिए वाई चीज वर्क करती है। तो आपके लिए जो बेस्ट वर्क करती है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी एंड अपना एक लर्निंग स्टाइल बनाओ कि आपको अगर वीडियो से समझ में आता है तो वीडियोस देखो, आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आता है तो प्रैक्टिस करो, आपको बुक रीडिंग से समझ में आता है तो
बुक रीडिंग करो। अपना लर्निंग स्टाइल जितना जल्दी आइडेंटिफाई करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ फिफ्थ इज प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आपका पढ़ाई करते वक्त रील्स देखने का मन नहीं कर रहा, शॉर्ट्स देखने का मन नहीं कर रहा, या फिर आपका वीडियो गेम्स खेलने का मन नहीं करता। हर किसी का मन करता है, एक एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर हो, हर किसी का मन करता है। लेकिन तुम्हारे अंदर और एक टॉपर के अंदर एक डिफरेंस है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना एक डिस्ट्रैक्शन टाइम भी रखता है। उस टाइम पे वो प्रॉपर रील्स वगैरह स्क्रॉल करता है, जो उसका मन करता है वो फन एक्टिविटी करता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका पढ़ने का मन नहीं होता एंड वो अपना स्लॉट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है जो कि 3 से 4 घंटे का था। अब उसे ब्रेक चाहिए होता है एंड उस ब्रेक के अंदर वो फन एक्टिविटीज करता है जो भी उसका मन करता है। तो ऐसे ही आपको एक डिस्ट्रैक्शन टाइम अलॉट करना है जो कि एक रिवॉर्ड टेक्निक की तरह काम करेगा कि पहले आप अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद आपके लिए एक रिवॉर्ड है जो कि आप कुछ भी कर सकते हो उसमें XYZ। ठीक है, तो ये चीज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी एंड आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नाउ सिक्स्थ हैक इज मैनेज योर स्ट्रेस। ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, उस टाइम पे आपके रैंडम थॉट्स आए जा रहे हैं, आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आए जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे बेस्ट होता है कि आप पढ़ाई बंद कर दो, किताबें बंद करके अपना खेलने निकल जाओ, दोस्तों से बात कर लो, ठीक है, अपने भाई से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, थोड़ा नॉर्मल फील करो। क्योंकि जेई प्रिपरेशन के टाइम पे या नीट प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे रैंडम थॉट्स आते हैं कि जेई क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई तो क्या होगा। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो बेस्ट होता है या तो आप कोई स्पोर्ट्स प्ले कर लो या फिर आप वॉक के लिए निकल जाओ या दोस्तों से बात करो। तो ऐसी फन एक्टिविटीज जरूर करो जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए एंड आप फिर से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाओ। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक, लाइक इसे मैं हैक भी नहीं बोलूंगा, ये चीज तो आपके अंदर होनी ही चाहिए क्योंकि ये हर एक टॉपर के अंदर होती है। एक भी टॉपर स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये चीज नहीं थी, वो थी टू हैव अ बिग मोटिवेशन फैक्टर। ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए जो कि आपको हर दिन बेड से उठने के लिए पुश करेगा, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पुश करेगा, अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए पुश करेगा। ये फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आपको अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आपको उन्हें बेटर बनाना है, या फिर आपको लाइफ में समथिंग बिग, कुछ बड़ा अचीव करना है। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है ना, और ये मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, ये वीडियोस देख के नहीं आती, या मोटिवेशन शॉर्ट्स देख के नहीं आती, ये मोटिवेशन अंदर से आती है, अंदर से। जब आपको एक्चुअली में अंदर से भूख होती है ना कुछ अचीव करने की और अपने आप को प्रूव करने की, तो आपको बाहर की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपका इनर मोटिवेशन मोर देन इनफ है। एंड अपने मोटिवेशन को बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखो एंड अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम एक ना एक दिन अपने गोल को अचीव करके ही रहोगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 100K। तो फटाफट से 100K करा दो एंड मचाते रहो, फोड़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।